हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री बीएड सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये सिलेबस जो होता है अधिकतर यूनिवर्सिटियों में जो होती हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटियाँ जहाँ बीएड करवाती हैं, अधिकतर जगह यही पर सिलेबस चलता है। 160 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप पूछा जाता है और 40 नंबर का क्या होता है, लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, परंतु जहाँ लिखने के लिए नहीं दिया जाता, जैसे जगन्नाथपुरी उरी में शादी के लिखने नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे 160 मल्टीपल में क्या करते हैं, जो 40 नंबर का लिखने का लिए आता है वो भी इनमें 10-10 क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है, या जैसे व्याकरण का बढ़ा दिया जाता है 10, या शिक्षणाभिरुचि का बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो लैब में आ जाते हैं, 200 का पेपर करवाते हैं अधिकतर जगह। ठीक है, तो यार इसका सिलेबस जो होता है, और 40 नंबर देखो, जैसे 40 नंबर का संस्कृत भाषा दक्षता पूछा जाता है, यानी कि व्याकरण। ठीक है, 40 नंबर का मानसिक योग्यता सामान्य ज्ञान, 40 नंबर का संस्कृत वांग में आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, और शिक्षणाभिरुचि का पूछा जाता है 40 नंबर का। तो 160 नंबर का मल्टीपल हो गया, और 40 नंबर का क्या दिया जाता है, लिखने के लिए दिया जाता है 40 नंबर का। ठीक है, 40 नंबर के लिखने में वही थोड़ा क्या कहते हैं, निबंध वन लिखने के लिए दे दिया जाता है, वाच्य परिवर्तन, वचन परिवर्तन आदि सारी चीज़ें परिवर्तन करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो यार चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें मेन है और क्या क्या नहीं। ठीक है, अगर हम संस्कृत भाषा दक्षता की बात करें तो 40 नंबर का पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में। तो संस्कृत भाषा दक्षता जो है, जो व्याकरण कहते हैं, ठीक है, व्याकरण से जो आता है 40 नंबर का आता है। और इसमें सबसे पहले जो है संधि पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, कारक पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये सारा चीज़ कर लीजिएगा। ये बुक पढ़ने के लिए, इसके लिए चिरंतनी बेस्ड है, इसमें सारा सिलेबस अच्छे ढंग से दिया हुआ, पूरा सिलेबस संपूर्ण, वो बीएड के लिए। ठीक है, अगर आपने नहीं लिया है तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी आपके। समास स्वभाव में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारा के सारी चीज़ें, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्म, कारण, संबंधन, कारक, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, हाँ, और वर्तनी की अशुद्धियाँ भी पूछ लिया जाता है, कुछ शब्द दे दिया जाता है, इसमें अशुद्धियाँ पूछी जाती है, कौन सी अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, ये वाला भी सिलेबस काफ़ी जगह पूछा जाता है, और यही सिलेबस अच्छे ढंग से करना है पूरा। ठीक है, द्वितीय खंड में आपको सामान्य ज्ञान का परिचय पूछा जाता है, और क्या कहते हैं, और हाँ, सामान्य ज्ञान का परिचय पूछा जाता है, और वो रीजनिंग टाइप वाला जो होता है वो वाला इसमें पूछा जाता है 40 नंबर में। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो इसमें मतलब खिलाड़ियों के बारे में पूछ लिया जाता है, देश दुनिया के बारे में पूछ लिया जाता है, भारतीय संस्कृति के बारे में पूछ लिया जाता है, इतिहास, संगीत के बारे में पूछ लिया, चित्रकला के बारे में पूछ लिया जाता है, नाट्य के बारे में पूछ लिया जाता है, भारतीय संविधान और राज्य की राजधानी पूछा जाता है। संस्कृत में थोड़े थोड़े चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। जनसंख्या और राजधानी देखो यहाँ दिया गया, साक्षरता, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ लिया जाता है, विज्ञान के बारे में, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। सामान्य ज्ञान बहुत ईजी होता है, ये कहीं से भी अलग से कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मानवाधिकार, मानव के अधिकार के बारे में अधिकतर चीज़ें पूछे जाए, राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, खिलाड़ी कौन से क्या खेलते हैं, इसी तरह का अधिकतर इसमें देखो पुरस्कार हो गए, अधिकतर चीज़ें यही पूछी जाती है। ठीक है, हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको साथ साथ पूरा पढ़ते जाना है। हाँ, तो अब जो बात करते हैं मानसिक योग्यता, ये मानसिक योग्यता में जो है एक तरह से रीजनिंग का पार्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में जो आपको वर्णमाला क्रम निर्धारण पूछ लिया जाता है, संख्या क्रम निर्धारण पूछ लिया जाता है, आरोही अवरोही क्रम में दिया जाता है, कोई संख्या दे दीजिएगा, वहाँ से हटा दिया जाता है कि यहाँ पे कौन से अक्षर आएंगे, कौन से शब्द आएंगे, गोले वाला दे दिया जाता है, कितने ट्रायंगल है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी समय पूछ लिया जाता है, कौन सा समय पूछा जाता है, ABCD वाला भी समय पूछ लिया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें अधिकतर चीज़ें ऐसे संख्या श्रेणी जो है, मानसिक सामान्य योग्यता, यही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 40 नंबर की जो पूछा जाता है शिक्षणाभिरुचि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें शिक्षा का उद्देश्य पूछा जाता है, शिक्षा का गुण पूछा जाता है, शिक्षा के सिद्धांत, अनुशासन, प्रबंधन, गृह कार्य क्या होता है, सारी चीज़ें कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं। सामान्य अगर जनरल नॉलेज की तरह आप इसे पढ़ के जाएंगे तो आप 40 में से कम मैं बता रहा हूँ 35 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा गलत नहीं होता, ज़्यादा आपको ध्यान देना व्याकरण और वांग्मय का। ठीक है, व्याकरण तो अच्छे ढंग से करना है। देखो, शिक्षक की भूमिका पूछ लिया जाता है, तो आपको पता ही होगा, शिक्षक का उद्देश्य पूछ लिया जाता है, वही दिया है। शिक्षा में समस्या क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास किस चीज़ का है, तो यही सारी चीज़ें अधिकतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चतुर्थ अंक। ठीक, चतुर्थ खंड मतलब जो क्या है, 160 नंबर का जो मल्टीपल आता है उसमें 4 खंड बताए गए हैं। तो चतुर्थ खंड में संस्कृत वांग्मय, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है अपने संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में जो भी चीज़ें लगी उसके बारे में बात करूँ। इसमें जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। चारों वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कालक्रम निर्धारण, सारी चीज़ पूछ लिया।
दर्शन पढ़ लेना है, 6 दर्शन आस्तिक के, 3 नास्तिक के। पुराण पढ़ लेना है, पुराण दोनों, महापुराण रामायण महाभारत, उपपुराण महापुराण दोनों पढ़ लीजिएगा। महाकाव्य पूछ लेना, कवि के बारे में पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। रचना व रचनाकार के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो लिखने के लिए देता है, या अगर कहीं लिखने के लिए नहीं देता है, इसको मल्टीपल चॉइस कन्वर्ट कर दिया जाता है व्याकरण उपकरण में, ठीक है। इसमें आपको वचन परिवर्तन के लिए दे दिया जाता है, लकार परिवर्तन के लिए दिया जाता है, एक वचन से द्विवचन में बनाने के लिए दे दिया जाता है। 10 नंबर का निबंध लिखने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, 10 नंबर का आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया जाता है। इसमें अधिकतर जगह ये पैटर्न जो है बहुत अच्छा होता है। 160 नंबर वाला कहीं कहीं जैसे 2 घंटे 3 घंटे का पहले करवा लेता है, फिर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद इसका करवाया जाता है, ठीक है। ऐसा कहीं कहीं साथ में तो मुझे नहीं लेकर करवाया जाता, साथ में नहीं करवाया जाता, ठीक है, अलग अलग ही करवाया जाता है। टाइम दिया जाता है कि 10 से 12 बजे तक ये आपका मल्टीपल चॉइस का होगा, फिर 12:30 बजे से लेके आधे घंटे 40 मिनट का मुझे लगता है इसमें समय दिया जाता है। 40 मिनट या फिर 1 घंटे का समय होता है, अधिकतर जगह 40 मिनट का ही समय दिया जाता था। अब पता नहीं, अगर समय दिया गया होगा ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। पूरा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस यही है। अधिकतर यूनिवर्सिटियों में बहुत अच्छे ढंग से यही पढ़ाया जाता है, चाहे लाल बहादुर का हो, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का हो, ठीक है। साइट पे जाइए, इसका फॉर्म सभी के आ गए हैं, फॉर्म भर दीजिए आप लोग और तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।